बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 फिज़िक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पैक्टा की जो आपकी न्यू बुक है जी। चैप्टर नंबर 2 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे फोर्स एंड मोशन, और आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। बेटा, इस वीडियो लेक्चर को बनाने की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो स्टिल सर्चेस करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की। अब बनाने की ज़रूरत इसलिए नहीं थी कि ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बेटा टॉपिक में डिटेल में समझा चुका हूँ, तो मैंने ये मुनासिब नहीं समझा कि इस वीडियो लेक्चर में भी तमाम टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ाया जाए, क्योंकि ये लेक्चर वरना तकरीबन 1.5-2 घंटे का चला जाता या इससे भी ऊपर चला जाता अगर मैं डिटेल में इनको एक्सप्लेन करता। तो मैंने किया क्या है, मैंने आपके क्वेश्चंस और आंसर्स में लेक्चर नंबर मेंशन कर दिए हैं। आपने करना ये है बेटा कि आपने इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ से आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट से जाके आप लेक्चर नंबर 17 जो भी यहाँ पर मेंशन है वो देख लेंगे। क्या करना है, कितना लिखना है, वो सारा मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में समझाऊँगा। तो पहला क्वेश्चन है बेटा 2.1, डिफाइन एंड एक्सप्लेन स्केलर प्रोडक्ट, राइट डाउन इट्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बेटा स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट हमने 2 वेक्टर्स का पढ़ा था कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स एज अ रिजल्ट वी गेट अ स्केलर क्वांटिटी, जिसमें हम लिखते थे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। फिर बेटा उसमें हमने इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी कि पैरेलल के केस में कॉस 0 1 होता है और स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, परपेंडिकुलर के केस में कॉस 90 0 स्केलर प्रोडक्ट मिनिमम होता है। ठीक है, इसी तरह हमने देखा था कि अगर 2 सिमिलर वेक्टर का हम स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो वो भी हमारे पास जो है उसके स्केयर के मैग्नीट्यूड के बराबर आता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ हमने डिस्कस की थी। तो ये सारी चीज़ें आपको लेक्चर नंबर 17 में मिल जाएंगी, आप वहाँ से जाकर डिटेल में समझ सकते हैं और लिखेंगे। ठीक है, फिर इसी तरह बेटा जो हमारे पास क्वेश्चन था 2.2, डिफाइन एंड एक्सप्लेन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, डिस्कस इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। अब वेक्टर प्रोडक्ट क्या था कि अगर हम 2 वेक्टर की बेटा मल्टीप्लिकेशन करें और एज अ रिज़ल्ट जो हमें क्वांटिटी मिले वो वेक्टर क्वांटिटी हो, तो इस तरह के हम प्रोडक्ट को कहते थे वेक्टर प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस बी हम लिखते थे, डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी होता था, यहाँ ए क्रॉस बी होता था, और ये बराबर होता था ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। एन यूनिट वेक्टर या ए क्रॉस बी की बेटा हम डायरेक्शन जो है वो कैलकुलेट करते थे राइट हैंड रूल से। हम दोनों वेक्टर्स की टेल को मिलाते थे, फिर अपने फिंगर्स को कर्ल करते थे रोटेशन की तरफ, और ये रेक्ट थंब बेटा हमें ए क्रॉस बी एन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन प्रोवाइड करता था। इसी तरह इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ा था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो बराबर होता है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट के। 2 वेक्टर्स पैरेलल हैं तो आपके पास उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो तो मैक्सिमम था, बट बेटा क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट 0 होता है, मिनिमम होता है, या आप नल वेक्टर कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह एंटी पैरेलल अगर 2 वेक्टर तो साइन 180 पे 0 होता है, जिस वजह से वेक्टर प्रोडक्ट 0 होता है। इसी तरह से बेटा अगर 2 सिमिलर वेक्टर हैं हमारे पास तो उनके दरमियान भी एंगल 0 होता है, तो वहाँ पर भी हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट 0 होता है। तो मैक्सिमम हमारे पास जो प्रोडक्ट है वेक्टर प्रोडक्ट, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बनती है अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हो 90 के एंगल पर, क्योंकि साइन 90 पे हमारे पास 1 होता है। अब ये सारी चीज़ें मैंने बड़ी डिटेल से समझाई हुई हैं लेक्चर नंबर 18 में, तो आप प्ले लिस्ट से लेक्चर नंबर 18 को ओपन करेंगे तो आपको मिल जाएगा, जो भी आप चीज़ समझना चाहते हैं उस लेक्चर की वो आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। फिर इस तरह बेटा हमने पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ये मैंने आपको सारी अलग अलग पढ़ाई हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है कि ड्राइव 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। अब इसमें लेक्चर नंबर 20, 22, 24 हैं, जिसमें मैंने तीनों इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन थी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, सेकेंड थी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्र, और थर्ड बेटा हमारे पास थी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। तो 20 फर्स्ट है, 22 सेकंड है, 24 थर्ड है, और ये ग्राफिकल मेथड से करनी है। इससे पहले हम एक सिंपल भी की थी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेशन से, वो नहीं, ग्राफिकल मेथड से वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना के। सही है, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है इन लेक्चर्स में मिल जाएंगी। फिर क्वेश्चन है जी 2.4, व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सप्लेन। अच्छा भाई, प्रोजेक्टाइल के 2 पार्ट हैं आपके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में।
पहला जो पार्ट है ना बेटा, उसमें आपने लेक्चर नंबर 27 का फर्स्ट हाफ लिखना है। फर्स्ट हाफ क्या, आप बताएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, ट्रेजेक्ट्री क्या है, ठीक है। फिर आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे अगर एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जाए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देकर, ठीक है। और फिर आप देखेंगे कि अगर किसी फुटबॉल को किक किया जाए, ठीक है, या आपने देखा था कि किसी बैट्समैन ने बॉल को, क्रिकेट बॉल को हिट किया, तो वो आपके साथ इनिशियल जो थीटा बनता है वेलोसिटी वेक्टर, वो थीटा बनाता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो वहाँ पर आपने इक्वेशन निकाली थी फाइनल वेलोसिटी की, ठीक है। आपने डायरेक्शन कैसे निकालनी है फाइनल वेलोसिटी की, तो वहाँ तक आप लिखेंगे इस केस में। लेकिन बेटा ये जो क्वेश्चन 2.5 है कि ड्राइव द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन, अब इसमें आपने ये सारी कहानी जो फर्स्ट हाफ है ये नहीं लिखना, आप सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद ट्रेजेक्ट्री और प्रोजेक्टाइल मोशन की एक्सप्लेनेशन लिखने के बाद आप फौरी डायग्राम ड्रा कर देंगे, ठीक है। वही बॉल वाली के एक इनिशियल वेलोसिटी बॉल को थ्रो किया जो कि इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस से एंगल कितना बना रही है, थीटा, पैराबोलिक पार्ट ड्रा कर देंगे। हाईएस्ट पॉइंट से लेके जो बॉटम पॉइंट का डिस्टेंस है वो उसकी हाइट होगी, और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक का जो डिस्टेंस है वो रेंज होगा, और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक जो टाइम लगेगा वो टाइम ऑफ लाइट होगा। तो ये जो टाइम ऑफ लाइट, हाइट अटेन्ड और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये जो तीन फार्मूलाज है ना, आपने इन तीनों को ड्राइव करना है। जैसे टाइम ऑफ लाइट का था T=2 VI sin θ/g, इसी तरह हाइट का था VI² sin² θ/2g, रेंज का था बेटा हमारे पास VI² sin 2θ/g। तो ये आप इनकी डेरिवेशन लिखेंगे, ना कि आप जो है वो वेलोसिटीज़ के कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे या आप जो है वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डिस्टेंस निकालेंगे, सही, ये नहीं लिखना, आपने इन तीनों की डेरिवेशन लिखनी है 2.5 में। तो लेक्चर 27 का सेकंड हाफ आप यह लिखेंगे। फिर इसी तरह जी हमारे पास क्वेश्चन है 2.6, एक्सप्लेन इलास्टिक इक्विलिब्रियम इन वन डायमेंशन, शो दैट रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर एंड आफ्टर इक्विलिब्रियम आर सेम। अब भाई इलास्टिक इक्विलिब्रियम इन वन डायमेंशन में हमने पढ़ा था सच काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, जिसमें काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, कंजर्व, कोई लॉस ना आता, और वन डायमेंशन मीन स्ट्रेट लाइन में। तो अब उसने कहा कि शो दैट रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर एंड आफ्टर इक्विलिब्रियम सेम। तो ये मैंने आपको इक्वेशन प्रूव भी करवाई थी, ठीक है, जब हमने मोमेंटम कंजर्वेशन और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ करके इक्वेशन ड्राइव की थी, केसेस से पहले तक। लेक्चर नंबर 31 बेटा आपने लिखना है। लेक्चर नंबर 31 आप ओपन करेंगे ना इलास्टिक इक्विलिब्रियम इन वन डायमेंशन, तो उसमें केसेस हैं इलास्टिक इक्विलिब्रियम के 4, तो वो 4 केसेस नहीं लिखने, उन केसेस से पहले तक की डेरिवेशन आप इसमें लिखेंगे। फिर क्वेश्चन है 2.7, ड्राइव द इक्वेशन फॉर मोमेंटम एंड एनर्जी कंजर्वेशन इन अ 2 डायमेंशनल इक्विलिब्रियम। अच्छा, इलास्टिक इक्विलिब्रियम इन 2 डायमेंशन का लेक्चर नंबर 23 है, ठीक है जी, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों इन्वॉल्व हैं, और ये हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा है ये भी, तो आपको लेक्चर नंबर 33 से लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। फिर आपके पास इसी तरह लास्ट क्वेश्चन है 2.8, एक्सप्लेन एन इनइलास्टिक इक्विलिब्रियम इन 2 डायमेंशन एंड 1 डायमेंशन। दोनों लिखने हैं इसमें आपने, इनइलास्टिक इक्विलिब्रियम 1 और इनइलास्टिक इक्विलिब्रियम 2। इनइलास्टिक इक्विलिब्रियम क्या होती है कि सच काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट या काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड बट मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व। तो लेक्चर नंबर 32 + 34 है बेटा हमारे पास, तो ये दोनों आप देख लीजिएगा। ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। वेरी सून इंशाल्लाह अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 को। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ। खुदा हाफिज़।